हेलो एवरीवन। मैं शेख शम्स। देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में आज कैसा काम किया। तो बैंक निफ्टी में पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर की। तो मॉर्निंग में देखोगे तो यहाँ पे जो है मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे जो है एक बाई कॉल एक्टिवेट हुआ था। टारगेट छोटा था, टारगेट अचीव हुआ। अचीव होने के बाद वापस से यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट हुआ। तो यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को बोला था लेना है तो आप अपने रिस्क पे लेकर जा सकते हो। तो बहुत से लोगों ने ट्रेड लिए भी थे, क्योंकि यहाँ पे जो है छोटा सा टारगेट था और छोटा ही स्टॉप लॉस था, तो उस हिसाब से रिस्क लेना था। तो बहुत से लोगों ने लिए भी थे, बहुत से लोगों ने अवॉइड किए थे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने सेल कॉल एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद हम लोगों ने ये स्टॉप लॉस रखे थे। आज का जो डे हाई था वो स्टॉप लॉस रखे थे और यहाँ पे जो है रिटर्न, यहाँ से रिटर्न हुआ और स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये कैंडल पे हम लोगों ने बाई कॉल एक्टिवेट किए। बाई कॉल एक्टिवेट करने के बाद ये हमारा ऊपर की तरफ 60, जैसे आप लोगों को टारगेट बताया था वो टारगेट अचीव हुआ और अब प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ कॉन्सेंट्रेट किया। ठीक है, तो ओवरऑल जो है बैंक निफ्टी के अंदर आज 3 ट्रेड लेवल के हिसाब से 3 ट्रेड एक्टिवेट हुए। एक में जिसमें एक लॉस हुआ, लेकिन हम लोगों ने पूरा स्टॉप लॉस नहीं दिए थे, छोटा सा स्टॉप लॉस था तो वो स्टॉप लॉस देके एग्जिट कर दिए। ठीक है, तो ओवरऑल जो है डे अच्छा था। और निफ्टी में बात कर लेते हैं, निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी के अंदर देखोगे, निफ्टी में यहाँ पे जो है एक बाय कॉल एक्टिवेट हुआ था पर अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट जो है देखने के लिए मिला निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर जो है ऊपर की तरफ जो टारगेट था 17,480, ये टारगेट ऑलरेडी आप लोगों को कल भी बताया था। तो टारगेट अचीव हुआ। अचीव होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्शन किया। उसके बाद आप लोगों को जो है एक टारगेट बताया था 510, ये 510 तक जाने के चांसेस दिख रहे थे। तो वो टारगेट भी अचीव हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रेड तो बना नहीं। तो ओवरऑल जो है डे अच्छा ही था। और बाकी जो है हम लोगों ने इक्विटी में भी ट्रेड किए, कमोडिटी में भी ट्रेड किए, तो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किए। बैंक निफ्टी में देखिए जिनके पास कैपिटल कम है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जा रहा है। बैंक निफ्टी सिर्फ वो बैंक निफ्टी में और निफ्टी के अंदर ही ट्रेड कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे वो उनके लिए दिक्कत हो जा रहा है। तो ठीक है, फिर भी रूल्स के साथ ट्रेड करेंगे। जब तक लेवल मैच नहीं होता है ट्रेड मत किया कीजिए। आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ जब तक लेवल्स मैच नहीं होता है तब तक आप लोग ट्रेड मत किया कीजिए और रूल्स हमेशा फॉलो कीजिए। रूल्स के साथ ट्रेड कीजिए, आपको जो है प्रॉफिट होगा और अच्छा प्रॉफिट होगा। ओवरऑल जो है एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में रहोगे। तो ये चीज़ का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कीजिए आप लोग। और यहाँ पे जो है मैंने अभी बैंक निफ्टी का लेवल ड्रॉ कर दिया है। बैंक निफ्टी का लेवल ड्रॉ कर दिया और मैं जो लेवल जो आप लोगों को बता रहा हूँ ये फ्यूचर के चार्ट पे बता रहा हूँ, ना कि इंडेक्स के चार्ट पे। तो आप लोग जो भी लेवल ड्रॉ करते हो ये फ्यूचर के चार्ट पे ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देख कर जो है आप ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग ले सकते हो, ट्रेड कर सकते हो और फ्यूचर में भी ट्रेड ले सकते हो। तो ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है। तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एक चीज़ बता देता हूँ, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 इसके नीचे प्राइस जब भी आएगा आपको सेल करना है। लाइन 2 और लाइन 4 इसके ऊपर प्राइस जब भी जाएगा आपको बाय करना है। तो सपोज अगर यहाँ से आपका बाय कॉल एक्टिवेट होता है, ये लेवल के ऊपर बाय कॉल एक्टिवेट होता है, तो स्टॉप लॉस आपका क्या हो जाएगा, उसके नीचे वाली लाइन। अगर यहाँ से बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, उसके नीचे वाली लाइन। तो अगर यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट होता है, प्राइस यहाँ आता है तो ये सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, उसके ऊपर वाली लाइन। सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर नीचे की तरफ सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, उसके ऊपर वाली लाइन। तो लाइन 1 जो है 36,700, 36,700। लाइन 2 जो है 36,850, 36,850 और लाइन 3 जो है 37092, 37092, ये आपका लाइन 3 है। और लाइन 4 जो है 37,240। सपोज मार्केट कल देखिए वीकली एक्सपायरी है तो संभल के ट्रेड करना है। हो सकता है कल के दिन एक बड़ा मूवमेंट डाउन साइड के भी पॉसिबल है, या तो फिर मार्केट जो है एक रेंज में ही कंसोलिडेट करे। ऊपर की तरफ हो सकता है अगर मूवमेंट करता भी है तो 100-150 पॉइंट्स के आसपास जो है मूवमेंट कर सकता है, लेकिन अगर डाउन साइड ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा रैली देखने के लिए मिल सकता है। तो कल एक वीकली एक्सपायरी है तो संभल के ट्रेड करना है, लेवल के साथ ट्रेड करना है और प्रीमियम सस्ता देख के हेवी क्वांटिटी नहीं ले लेना है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, रूल्स फॉलो कीजिएगा। जो लॉट से आप ट्रेड करते हो, सिंगल लॉट से, 2 लॉट से, 5 लॉट से, वही लॉट से आपको ट्रेड लेना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी ट्रेड एक्टिवेट होता है।
सपोज कल के दिन यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से पहले ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है 37092। ये लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 37240। 37240 नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 36850। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 36850। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से पहले ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 37240। जैसे ये लेवल ब्रेक करता है तो आप बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 37480। 37480 ये आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा। 37480 ऊपर की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है, ये लेवल से रिटर्न होता है तो आप बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 36700। 36700। 36700 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपका बाई लेवल जो है 36850 के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो आप बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका टारगेट हो जाएगा 37092। 37092। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक कर देता है 36700। ये लेवल ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा, नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 36450। 36450 आपका नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा। 36450 ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है या यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो आपको रूल्स क्या फॉलो करना है। अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बाई कॉल एक्टिवेट करना है। नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर कहीं गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई कॉल एक्टिवेट करना है। नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। सपोज मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है या यहाँ कहीं ओपन होती, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो आप यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। या फिर यहाँ अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। तो सब सिचुएशन में आपको बता दिया नीचे की तरफ क्या टारगेट होगा, ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा। ठीक है, अगर बाई चांस कुछ नहीं समझता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट में कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल निफ्टी फ्यूचर की बात कर लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कल के दिन। मैं आप लोगों को जो भी लेवल बता रहा हूँ यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ये फ्यूचर के चार्ट पे मैं आप लोगों को लेवल ड्रॉ करके दिया हूँ। तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 सेम जो आप लोगों को समझा है वैसे ही है। सेम जो आप लोगों को समझा है वही है। तो लाइन 1 जो है 17440, लाइन 1 जो है 17440, 17440। लाइन 2 जो है 17494 और लाइन 3 जो है 17575 और लाइन 4 जो है 17630, 17630। सपोज मार्केट कल के दिन फ्लैट यहीं पे ओपन होती है तो आपको क्या करना है, अगर फ्लैट यहीं पे ओपन होती है तो आपको वेट करना है। या तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर लीजिएगा 17575। जैसे ही लेवल ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका क्या हो जाएगा 17630, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका टारगेट क्या होगा 17494, ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। सपोज यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 17630, ये लेवल आपका ब्रेक करता है तो आप बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। आपका ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा 17,700, 17,000 आपका 700, ये आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा। अगर सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है 17495, 494, ये लेवल ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो आप बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका क्या होगा 17440, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा 17575, ये आपका ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा। ऊपर की तरफ आपका जो है ये टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से रिटर्न नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता है और ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है 17440, ये लेवल ब्रेक करता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, आपका जो है 17494, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17350, ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा 17350, ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट गैप अप
या गैप डाउन होता है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन होता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो, या नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर गैप अप ओपन होता है, ये ऊपर की तरफ लेवल ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। अगर यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन होता है या यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में इस मेथड पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। आप उस टाइम पे लाइव स्ट्रीम पे जुड़ जाइए, आप लोगों का जो भी डाउट होगा वहाँ पे जो है कोई भी मेथड के हिसाब से कॉल जनरेट होता है तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा। सपोज मार्केट यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, अगर यहाँ आपका कोई और मेथड है तो आप उस मेथड पे ट्रेड ले सकते हो, या तो फिर आप लाइव स्ट्रीम पे जुड़ जाइएगा। अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तब जाके आप सेल कॉल एक्टिवेट करना है, उससे पहले नहीं करना है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक। ठीक है, अगर काम अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और कल वीकली एक्सपायरी है तो लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा, जो भी है प्रीमियम सस्ता देख के जो है हैवी क्वांटिटी मत ले लीजिएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में।